तो चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड के साथ शुरुआत करते हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करूं तो 5 मैचेस जो है दोनों टीमों के बीच में खेले गए हैं, जिसमें से एक मैच जो है वो चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है और बाकी के 3 मैचेस जो है लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 5 मैचेस में से एक मैच बारिश की वजह से कैंसिल भी हुआ है, तो वो भी एक बड़ी बात है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस सीज़न लखनऊ जैसा फॉर्म दिखा रही है वो शायद इस मैच को जीत सकते हैं और वो आगे भी है इस सीज़न के लिए। तो और डोमिनेट तो किया है हर सीज़न ही चेन्नई सुपर किंग्स के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स ने, और हर साल ही हराती है, चाहे चेन्नई किसी भी फॉर्म में हो। तो देखने वाली बात ये रहेगी कि इस साल क्या होगा। कंडीशंस की बात कर लेते हैं जहाँ पे ये मैच खेला जाएगा। लखनऊ में जो है ये मैच खेला जाएगा इकाने के ग्राउंड पे, और मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे जो मैंने थोड़ा सा स्पिनर्स को चलते हुए देखा लास्ट मैच में, क्योंकि लास्ट के जो 3 ओवर्स थे ना जीटी ने जो लगाए थे लखनऊ के सामने वो स्पिनर्स के ही थे, वाशिंगटन सुंदर, उसके बाद साई किशोर और उसके बाद रशीद खान। तो अगर आपके तीनों स्पिनर्स जो है लास्ट ओवर में खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्पिन थोड़ा सा चल सकता है। हालांकि उतना ज़्यादा नहीं चलेगा, लेकिन पेसर्स को तो हमेशा ही मदद मिलती है, तो वो तो हमको पता ही है। इसी के साथ जो पहले यहाँ पे बैटिंग करता है उसने 8 मैचेस जीते हैं, और जो सेकंड बैटिंग करता है उसने मेरे सबसे 7 मैचेस जीते हैं, और 16 मैचेस यहाँ पे खेले गए इस ग्राउंड पे। और वैसे भी 2-3 साल ही तो हुए लखनऊ सुपर जायंट्स को आए हुए, और वो होम ग्राउंड भी इनका बन चुका है, तो उतने ज़्यादा मैचेस नहीं खेले गए हैं। हालांकि लास्ट मैचेस में जो है कुछ 80 विकेट्स पेसर्स ने लिए हैं और उसके बाद स्पिनर्स ने 40 विकेट्स लिए हैं, तो ये मेरे हिसाब से आंकड़ा ठीक ठाक है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पिनर्स और पेसर दोनों चलते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ चेज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो आंकड़ा जो है थोड़ा सा सेम है, मतलब चेज हो भी सकता है या तो नहीं भी हो सकता है, मतलब सेम आंकड़ा है। जैसे कि आप देख रहे हैं 7 विन चेजिंग में हुए हैं और 8 विन जो है पहले जिसने बैटिंग की है उसने जीते हैं, तो ठीक ठाक आंकड़ा है। लेकिन इस साल तो पंजाब किंग्स ने चेज किया है, लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेज किया है और मुंबई इंडियंस ने चेज नहीं किया है, तो इस साल तो आंकड़ा बड़ा है 2-1 से। चलिए इसी के साथ बात करते हैं यहाँ पे दोनों टीमों के प्लेइंग 11 की। सबसे पहले लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करूँ तो मार्करम और उनके साथ मिचेल मार्श या हिम्मत सिंह ओपन कर सकते हैं, या ऋषभ पंत मार्करम के साथ भी ओपन कर सकते हैं। मिचेल मार्श लास्ट मैच में नहीं थे, वो कोई उनका पर्सनल रीजन था, लेकिन अगर वो वापस आएंगे तो आप उनको जो है कंसीडर कर सकते हैं और ज़रूर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से तो वापस आ जाएंगे, बिकॉज वो बहुत तगड़े खिलाड़ी है और उनकी ज़रूरत भी इस टीम को है, और जिस तरीके से वो फॉर्म दिखा रहे हैं। उसके बाद निकलस पुरन, उसके बाद डेविड मिलर, उसके बाद आयुष बड़ोनी, शार्दुल ठाकुर, DS राठी, रवि बिश्नोई, आवेश खान, आकाशदीप और साथ ही साथ मेरे हिसाब से अब्दुल समद इंपैक्ट खिलाड़ी में। तो ये इनकी 11 होगी, 12 होगी, ऐसा आप कह सकते हैं। अब चेंजेस देखिए मेरे हिसाब से तो नहीं होने चाहिए। मिचेल मार्श और हिम्मत सिंह की जगह, जो कि मैंने कहा आपको कोई ना कोई खेलेगा, और ऋषभ पंत ओपन करेंगे, हिम्मत सिंह जो है नीचे से बैटिंग करने के लिए आएंगे, ये साफ साफ सी बात है। लेकिन जो अब सबसे बड़ी बात ये है ना कि अगर मिचेल मार्श नहीं होंगे तो दिक्कत तो इस टीम को होगी ही, लेकिन मार्करम टॉप क्लास फॉर्म में है, तो मुझे नहीं लगता कि उतनी भी ज़्यादा दिक्कत होगी। चेंजेस और कोई नहीं होंगे मेरे हिसाब से। तो चलिए चेन्नई सुपर किंग्स की बात करते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए जो है ओपन डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्रा ही करेंगे, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ तो अब है नहीं और दूसरा कोई ओपनर भी था नहीं इस टीम के पास। वैसे राहुल त्रिपाठी को नंबर 3 पे चांस मिलेगा, उसके बाद शिवम दुबे, विजय शंकर, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, रविचंद्र अश्विन, मुकेश चौधरी, नूर अहमद और यम पथिराना। मुकेश चौधरी की जगह कोई भी खेल सकता है, 1 चेंज। सेकंड चेंज जो हो सकता है राहुल त्रिपाठी की जगह जो है ये और किसी को चांस दे सकते हैं। मेरे हिसाब से तो आपको देना चाहिए, बिकॉज राहुल त्रिपाठी उतना तगड़ा फॉर्म नहीं दिखा रहे, तो 1-2 यंगस्टर्स को मौका दे के देखिए। अगर वो अच्छे से खेल लेते हैं तो बहुत बढ़िया बात होगी आपके लिए, और कोई ना कहीं जो है हम अदर खिलाड़ियों का फॉर्म नहीं देखते और फिर वो पीछे ही रह जाते हैं। तो मेरा मानना ये है कि 2-3 खिलाड़ियों को चांस दे के देखिए, क्योंकि विजय शंकर भी अच्छा नहीं कर रहे, राहुल त्रिपाठी भी अच्छा नहीं कर रहे, तो 1-2 माइनर से चेंजेस हो सकते हैं। बाकी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ चेंजेस को, क्योंकि खलील अहमद इंपैक्ट खिलाड़ी में, और बाकी कोई मैं यहाँ पे चेंज नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। चलिए इसी के साथ हम बात करते हैं यहाँ पे टॉप परफॉर्मर्स की इस साल के दोनों टीमों के। तो देखिए बैटिंग में तो चेन्नई कहीं भी नहीं है, तो चेन्नई के बॉलर्स ने थोड़ा सा अच्छा किया है, और खलील अहमद ने 6 मैचेस में 10 विकेट्स लिए हैं, जो कि बहुत बढ़िया बात है। और 8 की विकेट की बात कर रहा हूँ, 8 की इकोनॉमी रही है, तगड़ी इकोनॉमी, और कहीं ना कहीं हेल्पफुल हो सकती है। स्पेशली इस ग्राउंड पे ना मेरे हिसाब से खलील अहमद विकेट्स ले सकते हैं, जिस तरीके से कंडीशंस है। खलील अहमद ने अच्छा फॉर्म दिखाया है, वो बहुत बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं, और 8 की इकोनॉमी से लेना मतलब बहुत ही बढ़िया बात होती है। और स्पेशली लास्ट मैच में तो इन्होंने बहुत ज़्यादा रन खा लिए थे चेन्नई सुपर किंग्स KKR के मैच में, तो उससे भी अगर आपकी 8 ही इकोनॉमी रह रही है तो कहीं ना कहीं आप कमबैक तो कर सकते हैं, और इस मैच में तो अच्छा कमबैक कर सकते हैं। और बॉलर अच्छा कर रहे हैं खास करके चेन्नई सुपर किंग्स का, लेकिन बैटिंग जो है उतनी तगड़ी नहीं चल रही है। चलिए नूर अहमद जो है वो भी मेरे हिसाब से जो है तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, और पर्पल कैप तो शायद इन्हीं के पास है, क्योंकि इन्होंने जो है मेरे हिसाब से 12 विकेट्स लिए हैं, 7 की इनकी इकोनॉमी है मात्र, और जैसे कि मैंने कहा यह स्पिन चल सकती है थोड़ी, तो मेरे हिसाब से इस मैच में तो इनका चलना बनता ही है। और अगर ये चल जाते हैं तो चेन्नई को और हेल्प होगी। लेकिन
जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये दोनों चल रहे हैं, लेकिन बैट्समैन कहाँ चल रहे हैं, और जब तक बैट्समैन नहीं चलेंगे तब तक बॉलर क्या ही करेंगे ना। इसी के साथ शार्दुल ठाकुर का फॉर्म बहुत बढ़िया है लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए, वो टॉप परफॉर्मर में रहेंगे ही रहेंगे इस टीम के। 6 मैचेस में 11 विकेट्स लिए हैं, लास्ट मैच में 2 विकेट्स लिए, 10 की इकोनॉमी है, रन्स बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि इनकी जो इकोनॉमी है वो तगड़ी तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी बॉलिंग अच्छी है, जब चाहिए तब विकेट्स लेके ज़रूर दे सकते हैं। वो तो अब देखेंगे मैच में क्या होगा। इसी के साथ बात करते हैं DS राठी की, तगड़ा फॉर्म चल रहा है, लेकिन उतने ज़्यादा विकेट्स नहीं लिए जितना एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमी अच्छी है 7 की, और 8 विकेट 6 मैचेस में लिए हैं। स्पिनर अच्छे हैं, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, सेलिब्रेशन थोड़ा कम कीजिए, बस यही उम्मीद इनसे है, और थोड़ा सा फॉर्म अच्छा दिखाइए। और मतलब 8 विकेट तो आपने लिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो डबल डिजिट में भी आप कर सकते हैं, डबल डिजिट कह रहा हूँ, मतलब 2-3 विकेट्स में भी आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं हर मैच में, तो वो एक थोड़ा सा आप कर सकते हैं अगर मतलब आपके मन में हो तो। इसी के साथ अब बात करते हैं यहाँ पे बैट्समैन की। एडन मार्करम तगड़े फॉर्म में चल रहे हैं, बहुत बढ़िया फॉर्म दिखा रहे हैं, और इनके ओपनर से ना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जब सीजन शुरू होने से पहले, लेकिन इनके ओपनर्स ने वो करके दिखाया जो कि हम इनसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एडन मार्करम जो कि सनराइजर्स हैदराबाद के लिए कुछ भी नहीं खेले लास्ट सीजन, या आप कह सकते हैं कि IPL के इतिहास में उतना तगड़ा फॉर्म नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पे आके इन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया, एज ए ओपनर जगह मिली, और लखनऊ ने भरोसा रखा और भरोसे पे उतरे। तो कहीं ना कहीं ऐसे खिलाड़ी को जरूरत होती है, और लखनऊ अगर आगे जाएगा तो ऐसे खिलाड़ी अगर खेलते रहेंगे, परफॉर्मेंस की जरूरत होती है, न कि नामों की। अगर नाम आपके पास कितने भी बड़े हो, लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप टीम को कहीं भी लेके जा सकते हैं। एडन मार्करम फॉर्म में है, मिचेल मार्श फॉर्म में है, निकलस पूरन फॉर्म में है, तो ऐसे जब बैट्समैन फॉर्म में होते हैं तो आप आगे जाएंगे ही जाएंगे। 202 रन बनाए हैं, 153 का स्ट्राइक रेट है 6 मैचेस में अभी तक इस IPL में एडन मार्करम ने, तो तगड़ा फॉर्म चल रहा है। निकलस पूरन बंदा ऑरेंज कैप लेके बैठा हुआ है भैया, इनके आसपास कोई नहीं आ सकता। 6 मैचेस में जो है 349 रन बनाए हैं, 215 का स्ट्राइक रेट है, मतलब स्ट्राइक रेट भी टॉप क्लास है। लास्ट मैच में मात्र 23 गेंदों में जो है इन्होंने 50 रन बनाए थे, ये टॉप क्लास फॉर्म में है, इनके बारे में हम बात ही नहीं कर सकते। मतलब इतना ज़्यादा विस्फोटक इनिंग्स खेल रहे हैं ना, मतलब इसके बारे में ज़्यादा बात ही नहीं कर सकते, इतनी तगड़ी इनिंग्स खेल रहे हैं। चलिए इसी के साथ बात करते हैं अब लखनऊ इस मैच को कैसे जीत सकता है। लखनऊ के होम ग्राउंड पे मैच है, तो उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, मिचेल मार्श अगर कमबैक करते हैं तो निकलस पूरन और मिचेल मार्श को 100 से ज़्यादा रन्स बना नहीं होंगे। मतलब आप कह सकते हैं कि 50-50 बनाओ, 70-20 बनाओ, ऐसे मतलब 70-80 बनाओ, कैसे भी बनाओ, लेकिन आपको 100 से ज़्यादा रन्स बनाने होंगे। और अगर मिचेल मार्श नहीं खेलते हैं, सपोज मिचेल मार्श नहीं खेलते हैं, तो मेरे हिसाब से जो है एडन मार्करम को 50 लगाना होगा, और निकलस पूरन को भी अच्छी इनिंग खेलनी होगी। क्योंकि इनकी दिक्कत क्या है ना, कि ऋषभ पंत फॉर्म में नहीं है, बड़ोनी तगड़ा फॉर्म दिखा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अगर वो टॉप ऑर्डर थोड़ा सा मतलब खराब चल जाता है इनका एक मैच में, तो यह हार भी सकते हैं। तो बस वही उम्मीद है कि आपके 2 बैट्समैन तो कम से कम टॉप ऑर्डर में से चले, तो आप जीत सकते हैं। चेन्नई की बात करूं तो चेन्नई के देखिए भैया, इस मैच में ना मुझे ऐसा लगता है रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा, इन दोनों को अच्छा फॉर्म दिखाना होगा। अगर ये दोनों जो है बढ़िया फॉर्म दिखाते हैं, विकेट टेकर का काम करते हैं, तो चेन्नई ईजिली जीत सकती है। बिल्कुल, अब ये आपको मैच में पता चलेगा मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन अगर 3 से ज़्यादा विकेट्स ले लेते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स ईजिली विन कर सकता है। मैंने कहा है मैच में पता चलेगा, तो ज़रूर पता चलेगा। अगर इन दोनों ने विकेट्स ले लिए तो आपको समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, और अगर नहीं लिए तो फिर तो मेरे हिसाब से देखने वाली ही बात रहेगी, क्योंकि सामने वाले जो बैट्समैन हैं वो काफ़ी ज़्यादा तगड़े फॉर्म में हैं। मैं विनती करता हूँ चेन्नई सुपर किंग्स के मैनेजमेंट से, या फिर आप जो भी कहेंगे, कि अपने बैट्समैन को कहिए कि रन अप बॉल कम खेले और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट बढ़ा के खेले, अच्छे से खेले, तो ही आप जीत सकते हैं, वरना इस मैच में आपका जीतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। वैसे कैसे जीत सकती है चेन्नई, वो तो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। अब मेरे हिसाब से तो मैंने बता दिया, अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि इस मैच में कौन जीत सकता है और कैसे जीत सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।